मैं इस वक्त मंदिर के भीतर हूँ और ये वही मंदिर है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती धरने पर बैठने वाली। और ये पीछे पूरी पब्लिक जो दिखाई दे रही है आपको, वो उमा जी के साथ है। हमारे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिन्होंने वर्ष 2003 में प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाई और अब वो संस्कृति को लेकर आगे हैं। वो लगातार शराब मामले में जो अवैध शराब बिक्री हो रही, जो धार्मिक संस्थान और स्कूल शैक्षणिक संस्थाओं के पास है, उनके खिलाफ वो मोर्चा खोले। एक बार फिर वो है हमारे साथ हैं, आइए हम बात करते हैं। मैम, एक बार फिर दीदी, आप मोर्चे पर आ गई हैं, बार बार क्यों उमा भारती को आना पड़ता है? अब ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा। 1 साल पहले बात चली तो हो नहीं पाई, मैं गंगा सागर गई थी, उन्हें शराब नीति घोषित कर दी। लौट के आई तो बंद करने की बात आई तो बंद नहीं हो पाया, क्योंकि नई शराब नीति के अंतर्गत दुकानें बट गई थी। अब वो 31 जनवरी को फिर आ रही है। तो गांधी जयंती पर, शारदीय नवरात्रियों में शिवराज जी ने भरी पब्लिक में संतों के सामने जो वचन दिए, मैं तो अपने बड़े भाई का पूरा विश्वास करती हूँ कि शिवराज जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, एक भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उनके प्रति विश्वास में कमी नहीं है, बस दिल थोड़ा धक्कर धक्कर करता है, इसलिए यहाँ बैठी हुई हूँ देवी जी और हनुमान जी की शरण में 31 जनवरी तक, मतलब परसों तक। दीदी, इसके पहले बरखेड़ा पठानी में आपने शराब की दुकान पर जाकर बाकायदा बताया कि गलत भी और इसके खिलाफ मैं खुलकर हूँ। बहुत समय लगा उसको हटने में। आखिर ऐसा क्यों होता है प्रदेश में जब भाजपा की सरकार है और आपने ही इस सरकार को सत्ता में लेकर आए थे वापसी में? अब ये तो आपको सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना कि भैया तुम्हारों को क्या हो जाता है। सरकार तुम्हारी, कलेक्टर तुम्हारे, एसपी तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, लोग तुम्हें वोट दे रहे और तुम लोगों की हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो जवाब दो। मैं क्यों जवाब दूँ? मैं तो वोट मांगूंगी मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए। बागेश्वर धाम के लेकर बात आती है, श्याम मानव जैसी संस्थाएं जो चल रही हैं, उनको लेकर आप क्या कहें? श्याम मानव जी रोज़ अखबार पढ़ते हैं, सारे अखबारों में दैनिक भविष्यवाणी आती, क्यों नहीं बंद करवाते? सारे टीवी चैनल पर दैनिक राशिफल आता, उसको क्यों नहीं बंद करवाते? अब जो लोग उनके दरबार में जाते हैं खुश होकर लौटते हैं, तो इतने लाखों लोगों का मानवीय अधिकार छीनने की औकात किसकी है? अगर वो जाते हैं हमारे बागेश्वर धाम जी के यहाँ पे, उनको मानसिक शांति मिलती है, वो खुश होकर के वहाँ से लौटते हैं, तो उनकी खुशी नहीं छीनी जा सकती। ये श्याम मानव जैसे लोग उनकी खुशी नहीं छीन सकते जो बागेश्वर धाम में जाने से लोगों को मिलती है। अभी एक लड़की इन दिनों बहुत वायरल हो रही है, टीवी चैनल पर आ रही है, वो माइंड रीडिंग करती है, बताती है कि आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है। उसका ऐसा कहना है कि ये सब आप सीख सकते हैं, बागेश्वर धाम कोई चमत्कारी नहीं है। उन्होंने भी चैलेंज कर दिया। हाँ, वो ठीक बोली, मैं देखी थी उनको। मैं भी आपका माइंड रीड कर सकती हूँ, लेकिन सवाल यह है कि निदान नहीं कर सकते। वो भगवान को मानने वाला भगवान का दूत ही कर सकता है, जो हमारे बागेश्वर धाम करते हैं। जी, अवैध उत्खनन की बात आई तो भी आप सामने आई, एक बार ही आई, लेकिन मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन की बहुत सारी शिकायतें हैं। मंदसौर में कोर्ट ने डिसीजन भी दिया था, बड़ी संख्या में चालान बने थे। नर्मदा जी की आज जयंती भी है, नर्मदा में बहुत उत्खनन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पिपरिया में मैंने देखा जी, और चंबल पर मैंने 4 लेन के दोनों तरफ देखा, हजारों ट्रैक्टर लगे हुए थे। तो मुझे तो खुद ही, मैं आपको बताऊं, मैं इसको संसार का 8वां आश्चर्य मान रही हूँ। और मैं शिवराज जी के नोटिस में लाई हूँ, उत्तर आप शिवराज जी से पूछना, मेरे से नहीं। जी, आपने कहा कि 3 दिन आप बैठेंगी, 1 तारीख को नहीं, खड़े भी होंगे बीच बीच में। जी, हाँ, रहेंगे यहाँ पे। यदि मंचानुरूप फैसला नहीं होता है तो आपको 1 फरवरी को मिलेंगे ना, आप आइए ना यहाँ पे, हमारे साथ जलपान करिए, फिर हम आपको बता देंगे। ये थी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिन्होंने एक बार फिर मुखर होकर कहा कि शराब की अवैध दुकान हो चाहे वैध हो, यदि वो सांस्कृतिक रूप से माहौल बिगाड़ती हैं या धार्मिक संस्थानों के या शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी दिखाई देती हैं, तो मेरा अभियान जारी रहेगा। अब इंतजार है हमें 1 फरवरी का। भीम सिंह मीणा, ETV भारत, भोपाल।